दलितों को, मजलूमों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता अंग्रेजों के फौजों के सूबेदार थे और अंग्रेजी हुकूमत की वजह से जब अंग्रेजों से इन्हें अनुमति मिली कि इनकी दाखिला की जाए, लेकिन बड़ी विडंबना थी उस समय। स्कूल में दाखिला उस शर्त पर कराया गया मजबूरन, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का अनुमति प्राप्त था। इस शर्त पर नामांकन हुआ कि इनका उठन बैठन सब अलग होगा, ये कक्षा से बाहर रहकर अध्ययन कर सकते हैं, इनकी सारी व्यवस्था अलग होगी। तब बाबा साहब ने कहा कि चाहे जो भी हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हम बाहर रह करके ही अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन दाखिला होनी चाहिए। अंततः उनका दाखिला होता है और बड़ी परिश्रम से पढ़ते हैं। उनको लगन था कि जिस व्यवस्था में हम जन्म लिए हैं, जो इस देश की व्यवस्था है, भारत के मूल निवासियों के साथ जो व्यवस्था बनाई गई थी, इस व्यवस्था को परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है? जब हम एक मानव दूसरे मानव में उच्च नीच की व्यवस्था थी, उसको बराबरी करना था। एक मानव दूसरे मानव में मानवता होनी चाहिए, इसकी परिवर्तन उनको करना था। उन्होंने बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद, देश में पढ़ने के बाद, छत्रपति साहू जी महाराज के छात्रवृत्ति के बदौलत विदेशों में जाकर पढ़ने का मौका बाबा साहब को मिला। विदेश से डिग्रियां हासिल करके आए तो छत्रपति साहू जी महाराज के दफ्तर में इन्हें नौकरी करने का मौका मिला। इसी शर्त पर उन्होंने वजीफा दे करके बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन वहां भी, जबकि पूरे देश ही नहीं, कई देशों में बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त इन्हें थी, उसके बावजूद भी इन्हें मान सम्मान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जिस दफ्तर में नौकरी करते थे, वहां के चपरासी भी इनसे अलग रहता था। फाइल भी देना होता था तो अलग से फाइल फेंका करते थे, उनमें टच नहीं करते थे। दिन बीतता गया, बाबा साहब देखते गए, सहन करते करते इन्हें सब, जैसे कहावत है, सर से पानी जब ऊपर चला जाता है तो असहनीय हो जाता है। तो बाबा साहब ने उस नौकरी से रिजाइन दे देते हैं और फिर राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हैं। राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने के बाद भी पहली चुनाव जब लड़े तो इनको बहुत सारे सीट मिल गए, लेकिन बाद के चुनाव में इनका ग्राफ गिरता गया। बंगाल से चुनाव लड़े और असेंबली में चुनकर चले गए और इन्हें कानून मंत्री बनाया गया। इनको मौका मिला भारतीय संविधान लिखने का। हे बच्चे, हे बच्चे, इधर बैठा रहा उसको।
अंग्रेज बोल रहे हैं। उन्होंने देखा कि जो व्यवस्था है, जो चतुर्वर्ण व्यवस्था में हमारे लोग जीवन बसर करते थे, ये भारतीय संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया। महिलाओं को तो घर से बाहर निकलने का आदेश नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया। राजनीतिक में, नौकरी में, सभी क्षेत्रों में महिलाओं को बराबरी का अधिकार बाबा साहब ने भारतीय संविधान के अंदर दिया। आज उस भारतीय संविधान का देन है कि आज ममता बनर्जी, बहन मायावती, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, तमाम महिलाएं आज इस देश में एक स्थान रखती है। आज ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का देन है। ये हमें खैरात में नहीं मिला है। बाबा साहब ने कहा कि मैंने बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान लिख करके मैं सुपुर्द कर रहा हूं। जो इसके अंदर में जो आपकी भागीदारी की बात लिखी गई है, एक बात उन्होंने और कहा कि संविधान चाहे कितना हो अच्छा क्यों न लिखा हो, लेकिन उसको लागू करने वाला का मन अगर साफ नहीं होगा तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। यदि संविधान थोड़ा बहुत त्रुटिपूर्ण ही क्यों न हो और लागू करने वाला का मन अगर सही हो तो संविधान अच्छा साबित होगा। आज मेरे भाइयों, देश खतरे में लोग कहते हैं, लेकिन देश खतरा में नहीं है। आपका भारतीय संविधान खतरा में है। संविधान जो अनुच्छेद, जो धाराएं लागू नहीं हुई, उसको संशोधन कर दिया गया। आज इस देश में सबसे बड़ी आबादी पिछड़ी जातियों की है, 52% आबादी है, लेकिन नौकरी के क्षेत्र में जाइए, व्यवसाय में जाइए, चाहे आप राजनीति में जाइए, सबसे ज्यादा उनके अधिकार का हनन किया जा रहा है। आज इस देश में 11%, 14%, किसी राज्य में कुछ % अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन आज उनका जो अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने जो मेहनत मशक्कत करके ये भारत का संविधान आपको दे रहा हो, इसी संविधान को इन्होंने इस तरह का हाथ का इशारा करते हुए कहा है कि आप टेम्पल ऑफ पार्लियामेंट, आपका सबसे बड़ा मंदिर लोकसभा है, राज्यसभा है और विधानसभा है। आप जब इस देश के मूल निवासी SC, ST, OBC माइनॉरिटी और दबे कुचले सभी वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने कहा कि जो सदियों से दबाए गए हो, चाहे वो कोई भी जाति धर्म के हो, उनको ये संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, सबको रहने का अधिकार है, सबको इस देश में नौकरी करने का, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। लेकिन आज कुछ इस देश के पूंजीपतियों के इशारे पर देश कब्जे में है, इसलिए मेरा देश खतरा में है। मेरे भाइयों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 70 साल से भी ज्यादा इस देश को आजाद हुए हो गया। जिस रेशियो से हमें तरक्की करना चाहिए था, जो दूसरा देश भारत से पीछे आजाद हुआ, लेकिन आज अर्थ के व्यवस्था में, चाहे विकास के मामला में हमसे कई गुना आगे निकल गया। लेकिन कौन सा ऐसा कारण है कि आज हम जहां थे वहीं रह गए, थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ पाए। यह का किसी नेताओं का दोष कम है, सबसे ज्यादा दोष हम लोगों में है। हम लोग असली और नकली का पहचान नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग दूसरे के बहकावे में आकर हम अच्छाई को नहीं पहचान पा रहे हैं। हम जब मार्केट में जाते हैं
तो जब हम एक सुराही लेने जाते हैं तब ठोकते हैं कि कहीं इसके अंदर छेद तो नहीं है, कहीं इसके अंदर फटा हुआ तो नहीं है। तो आप एक सुराही लेने जाते हैं तो ठोकते हैं, बजाते हैं। से आपको इस देश के संविधान को रक्षा करने वाले लोगों को जब चुनने का मौका आता है तो आपको सोच समझ करके अपने विवेक से अच्छे लोगों को चुनना चाहिए, ताकि आपका भारत का संविधान पूर्णतः लागू हो सके, आपका जो अधिकार है पूरा पूरा मिल सके। ये आपको ध्यान रखना है, हर नागरिक को ध्यान रखना है, न कि किसी के बहकावे में, किसी के पैसे के प्रलोभन में, किसी के झूठे झांसा में नहीं आना है। यही बाबा साहेब ने कहा। एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे महेंद्र भैया बैठे हैं, ये बहुत हमारे राजनीतिक गुरु है, मैं इनसे राजनीति सीखा हूँ। मैं इन्हें अपने अंतर के दिल के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने मुझे राजनीति में ला करके और बोलने हम आज बोल रहे हैं तो मेरे भैया उमेंद्र यादव जी का दिन है। तो मेरे भाइयों, एक ये जिस महापुरुष के इधर तस्वीर देख रहे हैं, खास करके बाबा साहब की जयंती आ जाए तो मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। इनकी पत्नी रमाबाई अन्नप्रति ये प्यार से अपने पत्नी को रामू कह करके पुकारते थे। जब अंतिम बार इनको हुआ कि कुछ पढ़ाई हमें बाकी रह गया है, हमको फिर से विदेश जाना चाहिए, लेकिन पैसे की तंगी थी, इन्होंने अपने रामू को बुला के कहा कि रामू, कुछ दिनों के लिए मैं पुनः विदेश जा रहा हूं और पढ़ करके जब आऊंगा तो फिर मैं अपनी देश के दबे कुचले लोगों को मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। फिर इन्होंने देखा कि हमारे पास पैसे नहीं है, किसी प्रकार से ये विदेश तो चले गए। ये बाबा साहब ने कुछ पैसे देकर चले गए कि रामू, इसी पैसे में बच्चों को भी परवरिश करना, अपना भी ख्याल रखना। रामू सोची कि यह पैसा हम खर्च कैसे करेंगे, इसी पैसे में हमको सब कुछ करना है। तो उसको खुदरा करा करके और जितना दिन के लिए बाबा साहब ने दिए थे उसको एक एक गठरी कपड़े की चिरकुट में बांध करके अलग अलग गठरी 1 पैसा 2 पैसा करके और रख दी। और